हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नेट जेआरएफ की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताएं, भारतेंदु युग के प्रमुख कवि, इनके बारे में आपको बताया था। क्योंकि पूछ लिया जाता है अक्सर एग्ज़ाम में कि बताइए वह भारतेंदु युग की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, द्विवेदी युग की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और उनके प्रमुख कवियों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भारतेंदु युग की विशेषताएं बताई हुई हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं। तो द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक रहा। इसके प्रमुख कवि हैं पहले नाथूराम शर्मा 1859 ईस्वी, श्रीधर पाठक 1859 ईस्वी, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 ईस्वी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1865 ईस्वी, बाल मुकुंद गुप्त 1865 ईस्वी। इसको बाल मुकुंद गुप्त को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने की कड़ी भी कहा जाता है। राय देवी प्रसाद पुन 1868 ईस्वी, रामचरित उपाध्याय 1872 ईस्वी, मैथिली शरण गुप्त 1886 ईस्वी। इनको राष्ट्र कवि अथवा आधुनिक तुलसी भी कहा जाता है। रामदास त्रिपाठी 1889 ईस्वी। ये ब्रिटिश शासन के दमन चक्र व कूटनीति का काल था। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ब्रिटिश शासन के दमन चक्र व कूटनीति का काल किस युग को कहा जाता है, तो ये द्विवेदी युग को कहा जाता है। इसमें दो धाराएं चल रही थीं, अनुशासनवादी और स्वच्छंदतावादी। अनुशासनवादी धारा साहित्य की सौदेश्यता को लेकर थी। इस युग में राजभक्ति की जगह राष्ट्रीयता की भक्ति अर्थात राष्ट्रभक्ति थी। श्रृंगारिक चेतना की जगह सामाजिक चेतना जागृत हुई और गद्य पद के लिए खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। पहले जो है पद के लिए जो है ब्रजभाषा का प्रयोग होता था, अब इसमें जो पद और गद्य दोनों के लिए ही खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। पृथ्वी समुद्र सरिस नर नाग सृष्टि, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्तियां हैं। ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछी भी गई हैं। तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैल राज महाराज, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये पंक्तियां भी इन्हीं की हैं। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं वो इस प्रकार हैं। राष्ट्रीयता अथवा देशभक्ति, आदर्श एवं नैतिकता की प्रधानता, प्रकृति का चित्रण, इतिवृत्तात्मकता। द्विवेदी युग की जो प्रमुख विशेषता है वो कौन सी है, वो इतिवृत्तात्मकता, सामाजिकता, काव्य रूपों की विशेषता और अनुदित रचनाएं। वर्णात्मकता, छंदों की विविधता, ब्रज के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग, ब्रज भाषा के स्थान पर किसका प्रयोग होने लगा, खड़ी बोली का। नीति और आदर्श, सामान्य और मानवता, स्वच्छंदतावाद। ये द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आपको और प्रोवाइड करा सकूं। अगर आप चाहते हैं कि जो भारतेंदु युग के और द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाएं हैं, मैं प्रकाशन वर्ष आपको क्रम से बताऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी।